वेलकम ऑफ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज में फैक्टर प्राइसिंग कंसेप्ट के बारे में। फैक्टर प्राइसिंग कंसेप्ट जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट करता है और आज हम इस वीडियो में इसके मीनिंग को कवर करेंगे। फैक्टर प्राइसिंग जो बेसिकली है, इसमें हम प्राइजेस को एसोसिएट करते हैं। प्राइजेस यानी कि जो हम लैंड के ऊपर रेंट पे करते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल पे, टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट देते हैं और बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे प्रॉफिट देते हैं। तो यहाँ पर जो भी सर्विसेज मिल रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, जो भी सर्विसेज अवेलेबल हो रही है उसको, जो भी सर्विसेज उसको प्रोडक्शन करा कर दे रही है, हेल्प कर रही है उसको प्रॉफिट क्रिएट करने में, प्रॉफिट बनाने में हेल्प कर रही है, उन सर्विसेज को यहाँ पर सेटिस्फाई करना और उनको एक पे करना, तो वो सारा उनका एक प्राइस हो गया। इन सबको मिलाकर एक प्राइस का आ गया, एक कॉस्ट का आ गया और उसी कॉस्ट को, जब उसी प्राइस को हम पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्राइस दी गई, दैट इज़ नोन एज फैक्टर प्राइसिंग। So factor pricing is associated with the prices that an entrepreneur paid to avail the services rendered by factors of production. Factors of production को satisfy करने के लिए जो services दी जाती है उसको factors of pricing के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका। Entrepreneur needs to pay wages to labor, rents for available land and interest for capital so that he or she can earn maximum profit. प्रॉफिट अर्न करने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है, इसलिए इसको प्राइस देना बनता है और वही प्राइस दे रहे हैं जो इसको हम फैक्टर प्राइसिंग के नाम से जानते हैं। इसमें अगर देखा जाए अदर वर्ड्स में, तो इसमें फैक्टर ऑफ प्राइसिंग जो है वो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करने का एक वे है, एक सिस्टम है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। इसके अंदर तरीके से जो भी लैंड, जो भी हमें लेबर जितना कंट्रीब्यूशन करके दे रहे हैं उनको उतना कम से कम सेटिस्फाई करना यहाँ पर फैक्टर्स प्राइसिंग को इन्वॉल्व करता है। तो फैक्टर प्राइसिंग में ये भी चीज़ इन्वॉल्व होती है कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको प्रॉपरली सेटिस्फाई करना, इनके द्वारा बेनिफिट गेट करना, ये हमारे फैक्टर प्राइसिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो फैक्टर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें हम इनके कंट्रीब्यूशन को एग्री करते हैं और प्राइस को पे करते हैं। कंट्रीब्यूशन किनका? जो लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी और एज वेल एज बिजनेसमैन का कंट्रीब्यूशन, इनको भी हम सेटिस्फाई करते हैं। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, टू एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो प्राइस एस्पेक्ट है और सेकंड एस्पेक्ट है वो इनकम एस्पेक्ट है। ये दो एस्पेक्ट से हम इनको पे करते हैं। पहला एस्पेक्ट जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी प्राइस देना, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस, रेंट्स एंड इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकी प्राइस देना। और सेकंड फैक्टर प्राइसिंग का एस्पेक्ट है इनकम एस्पेक्ट, यानी कि एक ऐसा अनदर एस्पेक्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट जो रिसीव कर रहा है, वो रेंट रिसीव करने वाला पर्सन है लैंडलॉर्ड, तो वो इसकी इनकम हो गई। वेजेस रिसीव कर रहा है लेबर, तो लेबर वेजेस रिसीव कर रहा है तो वेजेस का इनकम हो गई लेबर। तो यहाँ पे इनकम जो जनरेट हो रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, वो इनकम एस्पेक्ट में आ जाएगा। तो दो फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, प्राइस एस्पेक्ट और सेकंड इनकम एस्पेक्ट। ये दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो अगर देखा जाए तो प्राइस जो प्राइसिंग थ्योरी है, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, वो लगभग सेम है प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी में, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरीज में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई उसके बेसिस पे यहाँ पर उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करा जाता है। उनकी बेसिस पे यहाँ पे इनकम जनरेट कर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल लगभग दे आर सिमिलर टू प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी। तो इस वीडियो में हमने बात करा फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, जो कि एक पार्ट है बिजनेस इकोनॉमी का और इसकी थ्योरीज है कई, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशंस है इसके, वो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।